नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करें जिस पे करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू जिसके लिए। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर सिर्फ मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से कैप्रिकॉर्न आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। पर्सन की तरफ में कोई 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो खुले दिमाग से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिव वाइस रीडिंग्स में आई उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए यूनिवर्स, मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। एंजेलिक मैसेज क्या है? When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से कि क्या है। देखो, अच्छे कर्म बस करते रहिए, मैं क्या ही कहूँ कि यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि भी अच्छा काम करते रहो, पॉजिटिव होके रहिए एंड किसी को भी हर्ट ना करें। जब आप अच्छा करोगे तो आपके चले जाने के बाद भी दुनिया आपको अच्छे वे में याद रखेगी। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपकी एनर्जीज, क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, वो क्या सोचते हैं, उनकी प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशंस क्या चल रही है, दिल दिमाग में क्या सोच है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की एनर्जीज बताएं। मकर राशि की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। या तो कुछ चीज़ें एंड हुई है सिचुएशन में कि हो गया बहुत एंड एक नई शुरुआत की तरफ देखना चाह रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो, कुछ तो है जो एंड फेजेस कह सकते हो कई लोगों का। या कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि धोखा मिला प्यार में, आपने बेइंतहा प्यार किया, लाइफ में बहुत टाइम दे दिया, रिलेशनशिप पे बहुत दे दिया, लेकिन आपके पीठ पीछे पर्सन ने आपको चीट किया। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, या कहूँगी कुछ लोगों ने एंड कुछ चीज़ें की है। अब देखती हूँ रिलेशनशिप के लिए क्या सोच है आपकी। ओके, आपके पर्सन ने आपको नहीं चूज़ करके किसी और को माइट भी चूज़ कर लिया। जो चीज़ें आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ समझ तो चुके ही हो, लेकिन आप में आपको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तभी कहूँगी आप दिल से बिल्कुल रोते हो एंड काफ़ी चीज़ें एक्शंस, देखो एक्शंस कुछ मेजर ले ही नहीं सकते हो बिकॉज सिचुएशन ही ऐसा है कि आपका क्या एक्शंस लोगे, आप कुछ भी नहीं ले सकते हो क्योंकि वो किसी के हो गए या किसी के लिए ज़्यादा सोचते हैं आपको ध्यान। कुछ लोगों के लिए देखो ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स की इश्यूज भी हो सकती है कि आपके पर्सन सुनते उन्हीं को हैं, करते उन्हीं की तरफ है, सारी चीज़ें उनके लिए चल रहा है, आपकी तरफ में कहूँ कि ध्यान माइट भी नहीं देते हैं। तो आप अगर कहूँ तो हेल्थ इशू, एनजाइटी, एंड फेजेस से गुजर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो। आप अगर कहूँ तो मुझे स्पिरिचुअल भी फिलहाल दिख रहे हो, काफ़ी संयम बनाए हो, दिमाग से लॉजिकली भी चलते हो, लेकिन दिल रोता है आपका। दुनिया के आगे अगर कहूँ तो नहीं रोते हो, बट दिल से रोते हो। कुछ चीज़ें परेशानी है जो जीवन से नहीं जा रही हैं। आप है आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ ना तो आपकी विश डिज़ायर्स, या कहूँ कि किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचने वाले इंसान हो आप। आपकी वैसी कैरेक्टर में कह सकते हो कि किसी के लिए नेगेटिव नहीं, जो है कुछ अच्छा ही करूँ, उसके लिए अच्छा ही सोचूँ, ये इस हद तक आपकी पॉजिटिव सोच दिखती है। लेकिन रिवर्ट में शायद आपको मिलता वो चीज़ नहीं है जिसके लिए भी आप कुछ अच्छा सोचते हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर्स में से हो या कहूँगी कोई भी किसी के लिए भी लाइफ में अगर कुछ किया है तो सामने वाले ने आपको जज अलग वे में कर दिया एंड इसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरा इंटेंशंस अलग होता है, लोग मुझे, दुनिया मुझे अलग वे में समझते हैं। थोड़े से हो सकता है कि आपकी शॉर्ट टेम्पर की है या आपको कुछ चीज़ें गलत लगती हैं तो थोड़े से मुँहफट हो सकते हो।
कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि भाई बोल देते हैं, जो दिल में है दिल में भाई वो दबा के नहीं रखते हैं, बोल देते हैं, लेकिन दुनिया आपको अलग वे में सोच लेती है कि इनको नहीं आता कि कैसे क्या करना है। आपको ये सेपरेशंस या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज कहूँगी आपको दिखता है कि, या कहूँगी उस पर कुछ चीज़ें बोलने का मन है कि मैं बहुत हो गया, मुझे भी कुछ एक्शंस या बोलना है, लेकिन कैसे, वहाँ पे आप थोड़े एंजाइटी, देखो फिलहाल अगर कहूँ तो पेशेंस ही रख रहे हो, एंजाइटी से ही गुजर रहे हो, लेकिन आपको एक टेक लेने का ज़रूर मन है, या कहूँगी जहन में ये भी बातें कि उधर क्या चल रहा है, वो किस वे में क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, या मतलब देखो आपकी सेपरेशंस तो जो भी है सो हुआ भी है, या कहूँगी कुछ लोगों का चल रहा है वैसा, जो भी ऑन ऑफ फेजेस भी मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों का चल रहा है, तो आप दिल से दिमाग से कहूँगी दिमाग से कई चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन दिल आपका बेनतहा कहूँगी रोते हैं, क्रेविंग है, धोखा मिला है, माइट भी कुछ लोगों को धोखा, या कुछ लोगों को कहूँगी बिल्कुल किसी के वजह से पर्सन अच्छे से नहीं रहते हैं आपकी तरफ में। इधर देखते हो क्या है, आपके पर्सन जो भी हैं उनका ध्यान करें एंड नेम को बार बार रिपीट करें, उनके नेम को रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, क्या फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके ये कुछ लोगों की एनर्जीज में मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ इसलिए नहीं ध्यान दे रहे हैं कि कुछ लोगों का कहूँगी एक्स कम बैक किया है, एक्स की एनर्जीज आ रही कि भाई एक्स कोई पास्ट में कोई था तो वो कनेक्ट हो गया जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसा चल रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों का अगर कहूँ तो ये पर्सन फ्रस्ट्रेशंस नहीं झेलना चाहते हैं, बट आपकी तरफ की फीलिंग्स में अगर कहूँ तो क्रेविंग इनकी भी दिखती है। अगर आप इनको वो चीज़ें देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे मतलब ही इंसान लग रहे हैं कि भाई आपके साथ में फिजिकल भी होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं, कंप्लीटली रहते नहीं हैं। तो ये मोमेंट कहूँगी ये चीज़ें या मतलब के लिए जुड़ते हैं फिर ये हट जाते हैं, या किसी और को पसंद करते हैं लेकिन आपकी तरफ में भी मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, तो कहूँगी वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे ज़्यादा। अगर कहूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे लड़ाई झगड़े फ्रस्ट्रेशंस में कह सकती हूँ, या कोई एक पर्सन लव पे है जिसकी वजह से ये आपको कमिट तो नहीं ही कर सकते हैं, एंड ये आते भी हैं जाते भी हैं ऐसे वाली, एंड आप दोनों की टर्म्स से कहूँगी फिजिकल रिलेशनशिप भी टू मच है, तो आपके पर्सन की सोच वैसी है कि उस तरह से चले, बट फ्रस्ट्रेशंस या लड़ाई झगड़े एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। या जीवन की अगर मैं बात करूँ, कोई अगर एक्स जुड़ा है नियरेस्ट वे में, या कोई और एक पर्सन है जिसकी वजह से ये रिश्ता इस तरह से चल रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कहूँगी वहाँ भी कोई बहुत स्मूथ गोइंग नहीं चल रहा है ना। अगर कुछ ऐसा है तो ये पर्सन अगर निकले थे सिचुएशन से छोड़ के, तो कहूँगी अभी के टाइम में भले ही कोई और जीवन में है इनके, बट ये आपके तरफ में अट्रैक्टेड अभी भी हैं, सोचते ज़रूर हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग की ऐसी एनर्जीज हैं कि टूट गया, खत्म हो गया, फिर भी आप मुझे सुन रहे हो तो एनर्जीज रिलेट हो रही है कि ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, जिनका ऐसा फेजेस है, एंड जिनका बात होता भी है एंड कोई एक पर्सन के उसे ध्यान नहीं देते हैं, कहूँगी ये उस तरह से शायद इनमें हिम्मत नहीं है उस पर्सन को जवाब देने का, तो मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कह सकती हूँ। ओवर कन्फ्यूजन्स, ओवर बर्डन, एंड उनको क्या कहूँ तो नहीं कह सकते, तो आपकी तरफ में लड़ लेते हैं या झगड़ा कर लेते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। देखो आपके प्रेजेंट में कहूँगा आपके पर्सन की कोई एक्शंस वाली कोई कार्ड्स दिखी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर वाली एनर्जीज ज़्यादा है, किसी के वजह से, किसी से मैनिपुलेट होके या किसी के वजह से ये आपके तरफ में उस तरह से रुझान नहीं दिखती है। मन में ज़रूर है, दिमाग से भी है, लेकिन वो रुझान आ नहीं पा रही, एक्शंस नहीं ले पा रही। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है कैप्रिकॉर्न की। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स। चलिए इधर देखते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चाहे ना चाहे ये प्यार, ये संबंध, ये रिलेशनशिप
चाह के भी घूम फिर कर आएगा, वो वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ। बिकॉज आपके पर्सन के मन में अगर कहूँ तो प्यार तो दिखता है, जुनून दिखता है, या मतलब भी कह सकती हूँ, या सेटिस्फैक्शन भी कह सकती हूँ कि एक फिजिकल रिलेशनशिप का एक सेटिस्फैक्शन लेवल आपसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन रहते किसी और के साथ में हैं या करते किसी और के लिए हैं। आपके लिए वो चीज़ें नहीं करते हैं या कमिट नहीं करते हैं पर्सन, तो वो चीज़ें ओवरऑल में भी दिखता है, बट कहीं जा नहीं रहे हैं। आपकी कहूँगी एंगर इश्यूज दिखती है, एंड वो चीज़ें भी है जहन में कि वो मैं कहूँ ऐसे करूँ। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपकी हाई दिख रही है, मुझे पता नहीं कि क्या चल रहा है, वो जानने की चाहत आप में ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा अगर कहूँ तो आप में दिखती है। इधर देखते हैं कुछ एनर्जीज को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि नियरेस्ट फाइव में क्या बदलते वक्त के अनुसार क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बताएं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं। चाहो ना चाहो कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस भी होता दिख रहा है, आप दोनों में लॉजिकल बातें भी होती दिख रही हैं, एंड वो रिलेशनशिप जिस तरह से आप लोग निभाते हो कहूँगी वो भी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। बैलेंस्ड भी रहेगा, ये पर्सन कम बैक भी करेंगे, एंड आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। देयर इज़ अ चांसेस ऑफ फिजिकल बॉन्ड अगेन। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। कुछ नियरेस्ट वे में कहूँगी बस दोनों ही लॉजिकल वे में रहोगे ज़रूर, बट करोगे वही जो एग्जैक्टली आप दोनों एक दूसरे में खुश होते हो, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ वो करोगे। चाहो ना चाहो कंट्रोल नहीं कर पाओगे उतना। न्यू नेक्स्ट ओके नेक्स्ट मून तक में थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं वही कह रही हूँ ना कि आप दोनों की अगर कन्वर्सेशन या कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो कहूँगी चाहो ना चाहो वहाँ पे कंट्रोल से ज़्यादा अगर कहूँ तो उनकी तरफ में बैलेंस्ड हो जाएगा चीज़ें, एंड फिर से मूवमेंट क्रिएट हो सकती हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताएं, एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में ये कहूँगी उसे एफर्म करें, क्लेम करें। बट अगर आप अपनी लाइफ की रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक महसूस करने से आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।